हेलो यूज़र। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका जो मतलब प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, इंटीरियर प्रोजेक्ट हो, तो आप उसे उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले आपके जो भी स्टाफ है, मतलब वो जो भी जिनको एज अ प्रोजेक्ट मेंबर आपने असाइन किया है तो उस प्रोजेक्ट पे, तो उनको किस प्रकार से टास्क असाइन कर सकते हैं, मतलब असाइन वर्क किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नीडली ऐप ओपन करना है। नीडली ऐप ओपन करने के बाद आप जैसे कि आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स या इंटीरियर प्रोजेक्ट में मान लीजिए आ रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोजेक्ट डिटेल्स है उस पर आप असाइन वर्क पे जैसे कि क्लिक करते हो तो आपको ऐड टास्क करने का प्रोविज़न है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो असाइन वर्क ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। असाइन वर्क पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे नीचे आपको ऐड टास्क का बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे। ऐड टास्क पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कौन सा है, टावर कौन सा है, वो सिलेक्ट करने का प्रोविज़न है। तो पर्टिकुलर आप प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जैसे कि शांताई हाउसिंग सोसाइटी है, मेरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। उसमें से होम आर्केड एक मेरा टावर है, वो टावर के पर्टिकुलर कौन से फेज पे काम चल रहा है। तो अभी मान लीजिए ग्राउंड क्लियरेंस पे काम चल रहा है, तो अभी मैं मान लीजिए मेरे किसी सुपरवाइज़र को वर्क असाइन करना चाहता हूँ या साइट इंजीनियर को वर्क असाइन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा वो टास्क क्या है उसको वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे कि अभी डेमो के लिए मैं डमी एक एंट्री कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ विजिट द साइट एंड इंस्पेक्ट वर्क एक्टिविटीज़। अभी फिर कौन सी है, जैसे कि व्यू द प्रॉपर प्रोवाइडेड गाइडलाइंस एंड ऐसा कुछ डाल रहा हूँ मैं, जैसे प्लान एंड इंस्पेक्ट द वर्क एक्टिविटीज़। ऐसा कुछ भी मैं साइट पे यहाँ पे जो टास्क देना है वो दे सकता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। अभी ये जो मैं साइट टास्क दे रहा हूँ ये किस व्यक्ति को दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे असाइन इंटरनल स्टाफ को दे रहा हूँ या वेंडर को दे रहा हूँ। तो ये जो सुपरवाइज़र को या साइट इंजीनियर को देना है तो मैं इंटरनल ऑफिस स्टाफ यही सिलेक्टेड रहने दूंगा, और फिर मेरे स्टाफ वाइज देना है। जैसे कि यहाँ पे प्रोविज़न है कि कोई भी आप पर्टिकुलर सारे ऑफिस में जितने स्टाफ है उनको दे सकते हो, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के व्यक्ति को दे सकते हो, या पर्टिकुलर पोस्ट जैसे कि कोई मान लीजिए साइट इंजीनियर या सुपरवाइज़र के पोस्ट पे है, तो जितने भी लोग हैं साइट इंजीनियर या सुपरवाइज़र उन सबको ये टास्क चला जाएगा। लेकिन अभी मुझे पर्टिकुलर जिस प्रोजेक्ट को मैंने असाइन किया है उसके पर्टिकुलर उस व्यक्ति को देना है, पर्टिकुलर स्टाफ को। तो मैं यहाँ पे स्टाफ वाइज सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे मेरे ऑफिस का नाम सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि जो भी है यहाँ पे मुझे सब डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करना है, तब जाके वो आगे पर्टिकुलर स्टाफ का डिटेल्स फेच होगा। और फिर यहाँ पे मुझे वो पर्टिकुलर स्टाफ जैसे कि सुपरवाइज़र है, तो इस जैसे कि स्टाफ डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र कैटेगरी में जो भी व्यक्ति है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। जैसे कि अभी मान लीजिए यहाँ पे यदि नहीं आ रही है तो मैं स्टाफ डिटेल्स पे जाके एक बार यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो आप देख पा रहे हो फिर यहाँ पे वो डिटेल्स आएगी। तो असाइन वर्क में फिर से जाऊँगा ऐड टास्क पे, और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट करूँगा, टावर का नाम सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मेरी फेज़ है जो फेज़ सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जो भी साइट है मतलब टास्क है वो मैं यहाँ पे डालूँगा। और यहाँ पे अभी पर्टिकुलर स्टाफ को मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं। फिर ये इसके डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूँगा, फिर उसकी पोस्ट को सिलेक्ट करूँगा। अभी जैसे कि मान लीजिए मुझे साइट इंजीनियर को देना है, जैसे कि अभी मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को जो है उसको मैनेज करने के लिए, जैसे कि विजिट साइट कीजिए और वर्किंग एक्टिविटीज़ इंस्पेक्ट कीजिए, ये वर्क असाइन करना है, तो मैं उनको सिलेक्ट करूँगा। वो स्टाफ का नाम यहाँ पे आएगा, वो नाम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। और फिर जैसे कि उनको मुझे अभी टास्क देना है वो जो रिकरिंग है, मतलब जैसे कि ये विजिट एंड साइट एंड इंस्पेक्ट, ये मुझे मान लीजिए हर मंडे और हर वेडनेसडे को उनको असाइन करना है। तो वीक के हर मंडे और वेडनेसडे को उनको ये टास्क दिखाई देगा। यदि मुझे मान लीजिए ये वन टाइम टास्क असाइन करना है तो मैं वन टाइम सेलेक्ट करूँगा,
स्पेसिफिक डेट वाइज देना है, मान लीजिए जैसे कि हर मंथ के पहले तारीख को 10 तारीख को कोई एक काम मुझे उनको देना है, तो वो मैं 1,10 डालूँगा। या मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर जैसे कि 30 अप्रैल को कोई टास्क उनको देना है, ये टास्क मैं चाहता हूँ कि 30 अप्रैल को उन्हें कंप्लीट करना चाहिए उन्होंने, तो मैं यहाँ पे फिक्स डेट 30 अप्रैल लिखूँगा। अभी फ़िलहाल मैं वन टाइम करके इसे आगे जैसे कि मान लीजिए ये 7 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल के बीच में कभी भी साइट को विज़िट करना चाहिए, ये मेरा मतलब मैं उनको असाइन करना चाहता हूँ पर्टिकुलर उतने डेट्स के लिए। और फिर ये टास्क है जो उसकी प्रायोरिटी क्या है, ये मैं हाई है वो सिलेक्ट करूँगा। और पर्टिकुलर टास्क के लिए मान लीजिए कोई इमेज या पीडीएफ मुझे कुछ ड्राइंग लेआउट प्लान या डिज़ाइन प्लान अपलोड करना है, तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और अपलोड कर सकता हूँ। जैसे कि इमेज अपलोड करना है तो मैं इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और अपलोड कर दूँगा, और फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पे क्लिक करने से फिर उनको वो वर्क आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि टास्क डेफिनेशन पे फिर आपको दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलर स्टाफ वाइज टास्क है, कौन सा टास्क है, बराबर किस व्यक्ति को आपने दिया है, और ये टास्क स्टेटस अलॉटेड ऐसा आपको दिखाई देगा। तो और फिर तब जाके आगे वाला व्यक्ति ये वर्क डन मेनू में जाके उसको इस प्रकार से ये टास्क दिखाई देगा, और फिर यहाँ पे वो व्यू टास्क करके उसका टास्क स्टेटस अपडेट कर सकता है। तो इस प्रकार से आप आपके स्टाफ को असाइन, प्रोजेक्ट मेंबर किए हुए स्टाफ को आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वर्क असाइन कर सकते हो। धन्यवाद।